हेलो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स क्लास 10th का पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव था वो हमने कल के वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कंसंट्रेट करेंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक है। इस स्लाइड में इंस्ट्रक्शंस है जो आप पिछले लेक्चर में समझ चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। Two triangles having the same shape but not necessarily the same size are called. So the right answer is similar triangle. दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समाप न हो कहलाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? हिंदी में समरूप त्रिभुज कहते हैं। ये समरूप त्रिभुज की या सिमिलर ट्राइंगल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिख दी है आपके लिए। पहली प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इट मींस ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये सेकंड फिल इन द ब्लैंक है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द eye of an observer to the point in the object viewed by the observer is called. तो राइट आंसर इज लाइन ऑफ साइट। हिंदी में है प्रेक्षक की आंख से देखी जा रही वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज दृष्टि रेखा कहते हैं, है ना। ये पूछा जा रहा है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है ना। और इस लाइन को, ये है जिस ऑब्जेक्ट को ये लड़का देख रहा है और ये बच्चे की आंख है। तो बच्चे की आंख से जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है इसको मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं या दृष्टि रेखा कहते हैं। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ए। तो वेरी क्लियर है, इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर फिल इन द ब्लैंक इज क्वाड्रेटिक। और हिंदी में क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक द्विघात बहुपद है। चौथा वाला फिल इन द ब्लैंक, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। सो राइट आंसर इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 2 होती है। एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात। सही आंसर 2। फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक, द पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called fill in the blank of the circle. तो right answer is sector. The part of a circular region enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called sector of the circle. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो रेडियस है OB एंड OA और ये आर्क है। तो इसके बीच का रीजन जो येलो वाला जो रीजन कहलाता है इसको बोलते हैं सेक्टर। लेकिन अगर इस साइड से देखें ग्रीन वाला तो ये भी सेक्टर कहलाता है। इस तरीके से हमारे पास में दो सेक्टर हो गए। देखिए ये दो लाइन है ना और ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हरे वाला सेक्शन ये बड़ा है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, और ये येलो वाला जो रीजन है ये छोटा है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। हिंदी में वृत्तीय क्षेत्र का वो भाग जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो सही आंसर है त्रिज्यखंड। Sixth one, in case of angle of elevation, the point being viewed is the horizontal level. Right answer is above. उन्नयन कोण की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से फिल इन द ब्लैंक होता है, ऊपर होता है। इसको यहां पर समझिए। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन में
है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और एंगल ऑफ एलिवेशन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड में होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, ऊपर की साइड में होती है, यह कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एरोप्लेन है और ये ऊपर की साइड में है, अबव। और अगर जैसे ये डॉग है ना, ये व्यक्ति जो देख रहा है, तो ये डॉग कहाँ है, नीचे की साइड में है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, ये वाली लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। In case of angle of elevation, the point being viewed is above the horizontal level. इस horizontal से ऊपर होता है जिस ऑब्जेक्ट को भी आप देखते हैं। आई होप सो आपको सारे 6 फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।